हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फंक्शन अर्थात फलन को शुरुआत से शुरू करते हुए बहुत बेसिक तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस सवाल में सबसे खास बात यह है कि इस सवाल में आपको फंक्शन की जितनी भी बारीकियां हैं, जो बेसिक बातें हैं, जो उसके डेफिनेशन में शामिल हैं, वो सारी की सारी बातें आपको इस सवाल में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा डबल काम हो जाएगा, सवाल का सवाल भी सॉल्व हो जाएगा और सवाल को सॉल्व करते करते हम बारीक बातों को भी अच्छे से समझ लेंगे। दोस्तों, तो फंक्शन की ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आज की होने वाली है, इसको लास्ट तक देखिएगा। आपको एकदम कम समय में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए चलिए मैं आपको सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन से शुरू करते जाता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो सेट है, ठीक है। दो सेट है आपके पास। मान लीजिए कैपिटल एक्स एक सेट हुआ और ये कैपिटल वाई दूसरा सेट हुआ, ठीक है। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई नाम के मैंने दो सेट ले लिए। अब ये दो नॉन एम्प्टी सेट अर्थात अरिक्त समुच्चय मैंने ले लिया, एक्स और वाई। अब आपको क्या करना है, एक फंक्शन फंक्शन मतलब क्या होता है, एक टाइप का एक रिलेशन है, ठीक है, जो यहाँ के एलिमेंट्स को वहाँ के एलिमेंट से संबंधित करता है। तो एक रिलेशन, या यूँ कहिए कि एक ऐसा नियम, एक ऐसा कुछ रूल जो यहाँ के एलिमेंट्स को वहाँ के एलिमेंट्स, वहाँ का कोई यूनिक एलिमेंट्स से वो जा कर के मैप करे, या यूँ कहिए कि संबंधित करे, या यूँ कहिए कि प्रतिचित्रित करे। अनेक शब्दों से आप पुकार सकते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं फंक्शन। यानी फंक्शन का काम क्या है दोस्तों, यहाँ के एलिमेंट्स को वहाँ के यूनिक एलिमेंट्स में मैच करना। ये मैं यूनिक एलिमेंट्स क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको अभी समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल आप संयम रख के, धैर्य रख के वीडियोस देखिएगा। आपको मैं गारंटी से लिख के देता हूँ कि आपको ये पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। मैं आपको उदाहरण से भी समझाऊंगा कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको सीधे उदाहरण में लेके चलता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ मैंने लिखा हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+3, ठीक है। वो जो मैं रूल की बात कर रहा था, फंक्शन एक नियम है, तो कौन सा नियम है, कैसे काम करते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। इसको आप y कह दो, ठीक है। यानी कि मेरे पास दो वेरिएबल है x और y। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं लिखते जाता हूँ x और यहाँ लिखते जाता हूँ y। अब चलिए x की वैल्यू आप रखते जाओ और y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी 2 1 2 और 3 5 होगा, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 2 4 और 3 7 मिलेगा। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू मेरे को मिलेगी 3। x की वैल्यू अगर मैं -3 रख दूँ तो क्या होगा, तो -3 दूनी -6 +3 दैट इज -3। सीधी सी बात है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप x की वैल्यू रखते जाओगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी। यानी यूँ समझिए, x की वैल्यू आप अपने मन से रखते जा रहे हो, y की वैल्यू आपको अपने मन से नहीं मिल रही है, इसके मन से मिल रही है। यानी जिस तरीके से आपने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को डिफाइन किया है, इसकी मदद से, इसके ही अनुसार आपको y की वैल्यू मिल रही है। यानी x यहाँ पे स्वतंत्र चर कहलाएगा, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और y कहलाता है डिपेंडेंट अर्थात परतंत्र चर। डिपेंडेंट वेरिएबल किस पर डिपेंड है बेचारा, वाई एक्स पर डिपेंड है। या यूँ समझिए कि एक्स अगर कर्म है तो वाई उसका फल है, एक्स अगर इनपुट है तो वाई आउटपुट है। यानी कि एक मशीन है जिसमें एक्स डल रहा है और यहाँ से मान लो निकल रहा है कौन, वाई, ठीक है। और ये मशीन कौन है, ये कोई और नहीं, फंक्शन है। यानी फंक्शन का काम होता है, एक वेरिएबल वो लेता है और उस पर ऑपरेट होता है, कुछ काम करता है। ये फंक्शन अलग अलग तरीके से परिभाषित हो सकता है, अनेक प्रकार के फंक्शन हम पढ़ेंगे। फंक्शन एक मशीन का काम कर रहा है, जो एक वेरिएबल में काम करता है और रिजल्ट के रूप में दूसरा वेरिएबल प्रदान करता है, एक मशीन के रूप में काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू हमने अपने मन अनुसार यहाँ पे रखते गए, लेकिन y की वैल्यू आपको आपके मन अनुसार नहीं मिली है, वो जिस तरीके से आपने यहाँ पे डिफाइन किया है उसके अनुसार आपको y की वैल्यू मिली है दोस्तों। यानी कि एक मशीन की तरह फंक्शन काम कर रहा है, एक नियम की तरह काम कर रहा है। वो नियम यही है, अगर इस नियम में हल्का सा भी मैं बदलाव करूँ, 2x+3 की जगह 2x-3 करूँ, या 3x+2 कर दूँ, या 2x² कर दूँ, कुछ भी फेरबदल करूँ, तो ये आपका आउटपुट बदल जाएगा दोस्तों। इनपुट आप कुछ भी डालो, उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट मिलना है वो इसके हिसाब से मिलना है। इसको बदलोगे तो आउटपुट भी बदलेगा। तो फंक्शन अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्या खेल है फंक्शन का। जैसे अब
यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, अर्थात स्वतंत्र चर परतंत्र चर, समझ में आ रहा होगा। दो सेट है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो x में जो वैल्यूज है ना, वो आप अपने मन से रखते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 आपने रखा, 0 रखा, -3 रखा, और जो वैल्यूज मिलते जाती हैं वो उस फंक्शन के, मतलब उस फंक्शन द्वारा इन सभी बिंदुओं की बनी हुई इमेजेस हैं, प्रतिबिंब हैं। जैसे वन वन का इमेज क्या बना है, देखो जरा, 1 का इमेज 5 बना है, तो हम लिखेंगे भैया ये देखो ये 5, ये कोई और नहीं बल्कि 1 का इमेज है। तो ये ऐसे लिखते हैं f फिर ब्रैकेट में 1, यानी f इमेज ऑफ 1 विच इज 5, यानी कि 1 का f इमेज कौन है, 5 है। चलो बताओ 2 का f इमेज कौन है, बताओ तो जरा। तो 2 का f इमेज 7 है, तो उसको हम लिखेंगे भैया 7 कोई और नहीं बल्कि वो 2 का f इमेज है। ठीक है, वैसे ही बाकी लोग के f इमेजेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोई कोई एलिमेंट है x और उसका इमेज बन रहा है यहाँ पे y, तो y कौन है, x का f इमेज है, ऐसे अपन लिखते हैं दोस्तों, y इज f इमेज ऑफ x, यानी कि f के द्वारा उस एलिमेंट का बना हुआ प्रतिबिंब, f प्रतिबिंब, f इमेज, ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से अपन लिखते हैं। फंक्शन का मतलब क्या है आपको समझ में आ गया। फंक्शन एक मशीन की तरह काम कर रहा है, एक नियम की तरह काम कर रहा है, जो एक वेरिएबल में लग करके हमको दूसरा वेरिएबल प्रदान कर रहा है। ठीक है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है डिपेंडेंट वेरिएबल। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी बची हैं, धैर्य रख के इस वीडियो को देखिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अर्थात प्रांत, प्रांत, सहप्रांत और आपका ये होगा प्रांत, सहप्रांत और परिसर। तो चलिए देखते हैं कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर किसको बोलते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता था, देखो जैसे आप यहाँ पे 1 का इमेज क्या बना है, 5, तो आप बोलोगे सर कि 1 का f इमेज 5 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पढ़ने में अपन बोल रहे हैं इमेज कि 1 का f इमेज 5, 2 का f इमेज 7, यानी यहाँ से यहाँ की ओर जा रहे हैं। अगर वापस मुड़ना हो, वापस की ओर देखना हो, तो किस नाम से पुकारेंगे, तो देखो 1 का f इमेज 5 बोलो, या ऐसे बोलो कि 5 का प्री इमेज 1 है, तो प्री इमेज नाम का शब्द क्या है, यहाँ से यहाँ को पढ़ने के लिए। ठीक है, 1 का f इमेज 5 है, 5 का प्री इमेज 1 है, 2 का f इमेज बोलो या सिर्फ इमेज सिर्फ इमेज बोलो। ठीक है, f इमेज बोलने का मतलब इस फंक्शन द्वारा बना हुआ इमेज। अगर ये अंडरस्टूड है तो आप सीधा बोलो ये 2 का प्रतिबिंब कौन है, 7, और 7 का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, 2। तो पूर्व मतलब यहाँ से यहाँ की ओर देखना है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, हर चीज़ समझ में आ रही होगी। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा दोस्तों। चलिए अब मैं आपको आगे की चीज़ें सिखाता हूँ। मान लो ये दो सेट है, फंक्शन काम कर रहा है सेट x से सेट y में। ठीक है, ये फंक्शन काम कर रहा है। देखो अब यहाँ पे मान लो बहुत सारे एलिमेंट्स मैंने लिए। ठीक है, मान लो यहाँ पे a b c d e इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिए। ठीक है, और यहाँ सबके इमेजेस बने। ठीक, ए का इमेज मान लो कुछ कुछ बना, मान लो ए डैश बना, बी डैश बना, सी डैश इसका इमेज बना, इसका डी डैश बना, इसका ई डैश बना। ठीक है, लेकिन हो सकता है वाई में बहुत सारे एलिमेंट्स हों। ठीक, मान लो यहाँ पे वाई में एफ डैश, जी डैश, ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब सुनो मेरी बात, ये एक्स जो है जहाँ से फंक्शन काम कर रहा है, इसको अपन बोलेंगे डोमेन। क्या बोलेंगे, डोमेन। फंक्शन जैसे यहाँ से वहाँ की ओर जा रहे हैं ना, तो ये हमारा कहलाएगा डोमेन, और ये y कहलाएगा आपका कोडोमेन। यानी अगर हिंदी में बोले तो ये कहलाएगा प्रांत, ये कहलाएगा सहप्रांत, और परिसर किसको बोलेंगे वो सुनो। देखो फंक्शन का क्या काम क्या रहता है, यहाँ के सारे एलिमेंट्स का इमेज बनाना। ठीक है, अब इमेज बनाएगा, वो इमेज मान लो अपने को ये सारे इमेजेस मिल गए, लेकिन ये भी हो सकता है ना भैया कि वाई में कुछ ऐसी चीज़ें छूट गई हों जो यहाँ के किसी का भी इमेज ना बन सकी हो। देखो इसका इमेज मिल गया, इसका इमेज मिल गया, इसका मिल गया, इसका मिल गया, इसका मिल गया। ठीक है, यानी यहाँ के सारे एलिमेंट्स के इमेज मिलने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स यहाँ पे वाई में मौजूद हैं जो कि यहाँ के किसी एलिमेंट के इमेज नहीं बन पाए, नहीं बने। ठीक है, तो जो नहीं बने तो नहीं बने, लेकिन जो बने हैं इमेजेस उसके कलेक्शन को देखोगे, यानी उस जगह को देखो जहाँ पर आपको यहाँ के एलिमेंट्स के इमेजेस मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन रेंज। ठीक है, रेंज यानी परिसर। ठीक है फ्रेंड्स,
तो परिसर किसको बोलते हैं, आप वो भी ध्यान दो। परिसर को अपन जैसे ये इस हिस्से में इस एक्स के एलिमेंट्स के इमेज पॉइंट भरे पड़े हैं। फिर से कहता हूँ, इस हिस्से में इस एक्स के एलिमेंट्स के इमेज पॉइंट भरे पड़े हैं, इसलिए इस चीज को आप एफ एक्स भी पुकारोगे, यानी इस सेट एक्स का एफ प्रतिबिंब, यानी एफ द्वारा इस पूरे एक्स का यानी सारे एलिमेंट्स का बना हुआ प्रतिबिंब इस जगह पे मिल रहा है, तो ये मेरा एफ एक्स होगा। यानी अगर मैं सेट के रूप में लिखूं तो मैं एफ एक्स को कैसे लिखूंगा, एफ एक्स जो है वो एफ एक्स टाइप के एलिमेंट्स को रखेगा, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स के इमेजेस रहेंगे। ये एफ एक्स क्या है, इन एलिमेंट्स के इमेज को मैं पुकार रहा हूँ एफ एक्स, जहाँ ये एक्स क्या है, इस सेट एक्स से लिया गया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एफ का परिसर। मतलब ये एक्स कोई और नहीं, यही लोग हैं ए बी सी डी, यही लोग हैं एक्स। तो यही लोग हैं, तो उनका एफ इमेजेस, तो उनके एफ इमेज ये लोग हैं, और उसी का कलेक्शन बोल रहा हूँ मैं एफ एक्स, है ना भाई। ये एक्स बिलोंग्स टू एक्स बोला मतलब एक्स इन्हीं लोग हैं, और उनके एफ इमेजेस के कलेक्शन को ही मैं एफ एक्स बोल रहा हूँ, जिसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। तो उसको लिखूंगा मैं एफ का परिसर। तो अब परिसर और कोडोमेन में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। परिसर मतलब मैं केवल उसी हिस्से को देखूंगा जिस हिस्से में मेरे को इमेज मिले हैं, और है ना, इसको परिसर बोलूंगा, रेंज बोलूंगा। और कोडोमेन में इस पूरे को बोलूंगा कोडोमेन, अर्थात सह प्रांत। तो प्रांत सह प्रांत आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब ध्यान से समझिए कुछ और बातें जो फंक्शन की डेफिनेशन में बहुत मायने रखती हैं, सुनो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको प्रांत, सप्रांत और परिसर समझाना चाह रहा था, अर्थात डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन जहाँ से फंक्शन डिफाइंड है वो पूरा का पूरा डोमेन कहलाएगा, जिस सेट में फंक्शन डिफाइंड है वो कोडोमेन कहलाएगा, और उस सेट के उस टुकड़े को अपन रेंज कहेंगे जिस टुकड़े में अपने को यहाँ के एलिमेंट्स के इमेजेस मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कहीं कोई डाउट वाली दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत सरल चीज़ है। चलो, अब फंक्शन में कुछ और ध्यान रखने योग्य बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से हर एक बात को मैं अलग अलग चित्र बनाकर समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर रहे हर चीज़। ये सेट एक्स हुआ, सेट वाई हुआ, ठीक। चलिए अब देखो, फंक्शन डिफाइंड है। अब फंक्शन डिफाइंड है मतलब फंक्शन के साथ बहुत सारी शर्तें जुड़ गई। क्या क्या शर्तें जुड़ गई, ध्यान से देखिएगा। मान लो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच, बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है। फंक्शन बेचारा सबका इमेज बना रहा है। ए का इमेज बनाया एफ ए, बी का बनाया एफ बी, सी का बनाया एफ सी, डी का बनाया एफ डी, ई का बनाया एफ ई, ऐसा करके इमेजेस बनाते जा रहे हैं। और ये बेचारा छूट गया, और हो सकता है एक छूट गया, हो सकता है बहुत सारे जी एच ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मान लो छूट गए। अब आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ हो गई। फंक्शन याद रखिएगा, फंक्शन की इसका परम जिम्मेदारी और परम कर्तव्य क्या है, यहाँ के यानी डोमेन के सारे एलिमेंट्स का उसको एफ इमेज बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं चलेगा कि कुछ लोग छूट गए, इनका एफ इमेज नहीं बन पाया, ये सब नहीं चलेगा भैया। अगर ऐसा मिल रहा है तो समझ जाओ वो फंक्शन कहलाने लायक नहीं है, मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की ये जिम्मेदारी होती है कि यहाँ यानी डोमेन के जितने एलिमेंट्स हैं सबका उसको एफ इमेज वहाँ पे बनाना पड़ेगा। अगर कम से कम एक जन भी छूट गया या ज़्यादा लोग भी छूट गए तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो इन सबों का एफ इमेज बना के दे रहा है और कुछ कुछ छूट गए मान लो, है ना, एक कम से कम एक आध भी अगर छूट जा रहा है जिसका एफ इमेज नहीं बन पा रहा है, तो समझ जाओ वो फंक्शन है ही नहीं फिर। तो ये पहली शर्त आपको समझ में आ गई कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स का एफ इमेज बनना चाहिए। हाँ, उधर छूट सकते हैं, उधर छूट सकते हैं कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ कुछ छूट गए, मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो 1 2 3। अब यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स हैं बेचारे लोग जो यहाँ के किसी एलिमेंट के इमेजेस नहीं बन पाए, इन लोग बन गए इमेज। ये मान लो ए डैश बोल देता हूँ, इसको बी डैश, इसको सी डैश, इसको डी डैश, इसको ए डैश बोल देता हूँ, ठीक है। और इन लोग क्या है, यहाँ के एलिमेंट्स के एफ इमेजेस बन गए, ठीक है, यहाँ के एलिमेंट्स के एफ इमेजेस बन गए, और कुछ एलिमेंट्स छूट गए। ये लोग बेचारे लोग वाई में तो हैं परंतु यहाँ के किसी एलिमेंट के इमेज नहीं बन पाए, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ छूट भी सकते हैं, नहीं भी छूट सकते हैं। मतलब ऐसे एलिमेंट्स यहाँ छूट भी सकते हैं जो यहाँ के एलिमेंट्स के इमेजेस नहीं बन पाए, ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं भी छूट सकते, हो सकता है यहाँ कोई ना बचा हो, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है यहाँ के एलिमेंट्स के एफ इमेजेस बन गए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग छूट भी सकते हैं, यहाँ चलेगा, दोनों पॉसिबिलिटीज है, लेकिन यहाँ पे हर हाल में सारे एलिमेंट्स के एफ इमेजेस वहाँ मिलने चाहिए। तो ये चीज़ सदैव आप लोग याद रखिएगा दोस्तों।
तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी, यानी कि पूरा का अपने को इमेज मिलना चाहिए, वहाँ कुछ कुछ छूट भी सकता है एक्स्ट्रा। इसलिए याद रखना एफ एक्स हमेशा वाई से छोटा या बराबर होगा, यानी कि इसका सबसेट होगा, यानी ये पूरा का पूरा उसके अंदर उसका इमेज बनना चाहिए। यानी पूरा का पूरा एक्स अगर अपन यहाँ देखें तो इसका एक टुकड़े के रूप में मिलना चाहिए, या ज़्यादा उसके बराबर हो सकता है, लेकिन टुकड़ा हो या उसके पूरा बराबर हो, यानी कि ये एफ एक्स होगा ना, एफ एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये एफ एक्स बोल रहा हूँ मैं, यानी कि इसका एफ इमेज, यानी इसका पूरे का एफ इमेज उसके अंदर समाए या उसके बराबर हो जाए, कुछ यहाँ छूटना नहीं चाहिए, ये चीज़ है। तो ये आपको पहली चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़ क्या है जो मैं आपको बताना चाहता था, जो कि फंक्शन में बहुत ज़रूरी बात है, और वो ये है दोस्तों, देखो अब मान लीजिए आपने कहीं चित्र ऐसा देखा फंक्शन का, ठीक है, कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई में डिफाइंड ये फंक्शन है, मान लो ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं, ऐसे कुछ 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 एलिमेंट्स हैं, और मान लो ये इमेज बन रहा है, ये है ए का इमेज बना मान लो 1, ठीक है, बी का बना 2, ठीक है, और बी का बना 3, अरे बाबा, और सी का बना कुछ कुछ और, डी का बना कुछ कुछ और, ऐसे कुछ 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 बनते जा रहे हैं, ठीक है, सी का 4, डी का 6, ई का 5, कैसे भी मतलब मेन गड़बड़ यहाँ हो गई दोस्तों, एक ही एलिमेंट का अपने को दो दो ठोक इमेज मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है दोस्तों, ये बात भी फलन में लागू नहीं होगी। अगर मान लो ऐसा कहीं दिख रहा है तो समझ जाना वो फलन कहलाने लायक नहीं, वो फंक्शन होगा ही नहीं। तो फंक्शन की ये भी जिम्मेदारी है भैया कि एक एलिमेंट का वहाँ यूनिक इमेज, अद्वितीय इमेज बनाए। ऐसा ना हो कि एक ही एलिमेंट का आपको 2 या 3 या 4 इमेज मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक एलिमेंट का उधर एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए, यूनिक इमेज बनना चाहिए। अगर ऐसा दिख रहा है तो समझ जाओ फलन नहीं होगा। जैसे अभी मान लो बी का अगर मान लो 2 भी इमेज बन रहा है, 3 भी बन रहा है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये बात हो सकती है कि मान लो ए है, बी है, सी है ना भाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ए का इमेज बन रहा है 1, बी का भी बन रहा है 1, सी का भी बन रहा है 1, यहाँ के बहुतों का वहाँ सेम इमेज बन सकता है, ये बात फंक्शन में लागू हो सकती है, ये बात चलेगा। सबका अलग अलग इमेज बन रहा है तब भी ठीक है। अगर सारे के सारे का एक ही इमेज बन रहा है, या कोई 2 लोग का उधर से इमेज बन रहा है, या कोई 3 लोग का उधर सेम इमेज बन रहा है, या सबों के सबका सेम इमेज बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें फंक्शन में एक्सेप्टेबल है, लागू होंगी। लेकिन ये लागू नहीं होगा कि इधर के एक जने का उधर जा करके 2-2 इमेज बन रहा है, ये लागू नहीं होगा। भाई एक बस में 50 आदमी बैठ सकते हैं, एक आदमी एक समय में एक साथ 50 बस में कैसे बैठ सकता है? एक आदमी एक साथ 2 बस में भी नहीं बैठ सकता, लेकिन एक बस में एक साथ 2-3 आदमी 50 आदमी बैठ सकते हैं ना। तो ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा कि एक आदमी जाकर के 2 बस में कैसे बैठेगा, बहुत सारे आदमी एक साथ एक बस में बैठ सकते हैं ना। तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो फंक्शन में क्या क्या बातें जरूरी हैं आपको यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, सबों के सबका इमेज बनना चाहिए। वहाँ पे कुछ लोग छूट सकते हैं, नहीं भी छूट सकते हैं, चलेगा, दोनों चीज़ें ओके है। ये चीज़ समझ में आ गई कि एक एलिमेंट का 2 इमेज या 3 इमेज या 4 इमेज नहीं बन सकता यहाँ के बहुतों का वहाँ सेम इमेज बन सकता है, ठीक है, ये स्वीकार है, फंक्शन में स्वीकार है। सबका अलग अलग इमेज भी बन सकता है, तब भी स्वीकार है। उस हिसाब से फंक्शन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिनको मैं आपको अगले क्लास में सिखाऊंगा, अगले क्लास में समझाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फंक्शन की कुछ बेसिक बातें हो गई। अब बचा ये सवाल मुझे आपको बतलाना है। तो अब ये सवाल को समझाने के लिए मुझे एक बार प्रश्न को फिर से पीछे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं लिखता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल मैंने 2 फंक्शंस को लिखा है, इनको बारी बारी से अपन चेक करेंगे कि ये फंक्शन कहलाने लायक है भी कि नहीं। चलो पहला को अपन देखते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे जिनके लिए ये वाली कंडीशन है, ठीक है, ये वाली कंडीशन है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर इसमें रहेंगे। तो चलिए मैं सीधा चित्र के हिसाब से आपको समझाना चाहूँगा ताकि आपको तुरंत समझ में आए। देखो करना क्या है, एक्स आपको यहाँ से उठाना है, ठीक है, एक्स और वाई के लिए आपको यही सेट दिया है, एक्स आपको यहाँ से उठाते जाना है, ठीक, यहाँ रखते जाना है और वाई की वैल्यू मिलती जाएगी, सीधा एकदम सरल काम है। चलो एक्स की वैल्यू 1 रखो, तो एक्स की वैल्यू 1 रख रहा हूँ मैं, तो 1 + 1 जुड़ करके 2 हो जाएगा, यानी वाई की वैल्यू मेरे को 2 मिलेगी। तो ये 1 का एफ इमेज बन गया 2, सीधा सा है, ठीक है।
चलो x की वैल्यू आप अगली अगली वैल्यू रखो 2, 2 + 1 3, यानी 2 का f इमेज मिलेगा मेरे को 3। ठीक है फ्रेंड्स, चलो x की अगली वैल्यू रखो, कौन है 3, 3 रखोगे तो 3 और 1 जोड़ के 4 हो जाएगा, y का मान मिलेगा 4। x की अगली वैल्यू रखो तो x की अगली वैल्यू कौन है 4, 4 और 1 5, ये दे 5। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी गड़बड़ हो तो बताइएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर एक गड़बड़ हो चुकी है और वो ये है कि देखो x का मान जब आपने 1 रखा तो 1 और 1 जुड़ करके 2 हुआ, ठीक है, तो वो y की वैल्यू मिली। फिर x का मान आपने 2 रखा, 2 और 1 जुड़ करके 3 हुआ, तो ये y की वैल्यू मिली। x का मान 3 रखा तो y का मान 4 मिला। x का मान 4 आप रख ही नहीं सकते। अब आप कहेंगे क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि आप x का मान 4 रखोगे तो 4 और 1 जुड़ करके कितना हो जाएगा 5, y की वैल्यू 5 हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ 5 तो दिख ही नहीं रहा है। भाई x और y आखिर आपको इन्हीं में से होने चाहिए ना, तो x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू 5 मिल रही है, y की वैल्यू 5 अस्तित्व नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये वाली चीज आप लिख नहीं सकते। x की वैल्यू 4 आप रख नहीं सकते, क्योंकि x की वैल्यू 4 रखने से y की वैल्यू 5 मिल रही है, y की वैल्यू 5 यहाँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि x और y दोनों इन्हीं में से होने चाहिए बोल रहा है, तो 4 आप रख नहीं सकते। कटमट कर दिया, मैं क्रॉस कर दिया, नहीं रख सकते। अब नहीं रख सकते, यहीं पे खेल समझ में आ गया कि ये हमारा फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ भैया कि अगर पहला सेट मान लो x बोल रहे हो, दूसरा सेट आप y बोल रहे हो, तो x आप यहीं से ले रहे हो ना, तो कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो चारों के चारों का f इमेज वहां मिलना चाहिए। 1 का मिल रहा है ठीक है, 2 का मिल रहा है ठीक है, 3 का मिल रहा है ठीक है, 4 का तो नहीं मिल रहा है ना, 4 का f इमेज यहाँ से 4 और 1 रखने पर 5 मिल रहा है, 5 तो है ही नहीं यहाँ पे, 5 तो उस y में है ही नहीं, क्योंकि इसमें f इमेज का कलेक्शन रखते हैं, जो कि इस एलिमेंट को अपन y के नाम से पुकार रहे हैं, y1 y2 y3 बोल रहे हैं, और वो भी उसी में का होना चाहिए, जबकि इसमें 5 कहीं लिखा नहीं है। भाई x और y दोनों यहीं से होने चाहिए, यानी कि एलिमेंट भी वहीं से, उसके इमेजेस भी यहीं के होने चाहिए, इसके बाहर का कुछ नहीं होना चाहिए। तो 4 हम रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 4 रखने पर 5 मिल रहा है और 5 इस सेट में नहीं है शामिल। इसका मतलब इस फंक्शन ने 1 का इमेज दिया, 2 का दिया, 3 का दिया, 4 का नहीं दे पा रहा है, क्योंकि 4 का इमेज जो मिल रहा है वो इस सेट से बाहर हो जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स साफ साफ पता चल रहा है कि ये फंक्शन कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि ये इन सभी एलिमेंट्स के इमेजेस प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके मन में कहीं भी डाउट हो कि सर एलिमेंट के लिए भी इन्हीं को देख रहे हैं, इमेज के लिए भी इन्हीं को देख रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो ऑर्डर्ड पेयर उसमें पहला एलिमेंट वाला है और दूसरा क्या है इमेज वाला है, और ये एक्स वाई दोनों बिलोंग्स टू इतना दिया है, इन एक्स और वाई की वैल्यू इन्हीं में से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या लिखा है F2, इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो x + y > 4 होगा। अब दिमाग लगाओ कि कैसे कैसे ऑर्डर्ड पेयर इसमें हो सकते हैं कि दोनों का योग 4 से बड़ा हो। बताओ कैसे कैसे, बताओ इनमें से कौन से दो दो अंक जिनका दोनों का योग 4 से बड़ा हो। 1 2 जोड़ोगे तो 3 होगा, 1 3 बोलोगे तो 4 होगा, 4 से बड़ा चाहिए। 1 4 ले लो, क्योंकि 4 और 1 5 होता है। 2 1 नहीं ले सकते, 2 1 और 3 होता है, 2 और 3 कितना होता है 5, 4 से बड़ा है। हाँ 2 और 3 ले लो, क्योंकि 2 और 3 का योग 4 से बड़ा है। 2 4 ले लो, क्योंकि योग 4 से बड़ा है। ठीक है, चलिए अब 3 के, पहले मैं 1 के साथ सबको देखा, फिर 2 के साथ सबको देखा, अब 3 के साथ देखता हूँ सबको। ठीक है, चलिए 3 के साथ देखो, 3 के साथ 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 और 1 4 होता है। 3 के साथ 2 को ले सकते हैं, क्योंकि 3 तो 5 होता है और वो 4 से बड़ा है। 3 के साथ खुद 3 को ले सकते हैं, क्योंकि 3 3 6 होता है और वो 4 से बड़ा है। 3 के साथ 4 को ले सकते हो। ठीक है, अभी भी बचा है ना, अभी भी बचा है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने को वहां पे x और y के जगह पे उन वैल्यूज को रखने जिनका योग 4 से बड़ा हो। ठीक, चलिए 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4 मैंने देख लिया, उनमें से जो 6 से बड़ा योग दे रहा था उसको मैंने लिखा है। 4 के साथ देखते हैं, 4 के साथ 1 वाला पेयर लूंगा कि नहीं लूंगा, लूंगा, क्योंकि योग 5 आ रहा है जो कि 4 से बड़ा है। 4 के साथ 2 वाला पेयर भी आ जाएगा, 4 के साथ 3 वाला पेयर भी आ जाएगा, 4 के साथ 4 वाला पेयर भी आ जाएगा। फ्रेंड्स दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि F2 फंक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों बताऊं, देखो भैया देखो,
पहला वाला एलिमेंट है, दूसरा वाला इमेज है, ठीक है ना। एक्स वाला ये एलिमेंट है, ये इमेज है। देखो एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 3 मिल रही है, यानी 2 का इमेज 3 बन रहा है, और बगल में 2 का इमेज ही 4 बन रहा है। हो भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। 2 3 2 4, यानी 2 का इमेज 3, 2 का इमेज 4। तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन में ये बात शामिल ही नहीं है ना। एक एलिमेंट का उधर एक से ज़्यादा इमेज बन ही नहीं सकता दोस्तों। वैसे आप ऐसी गड़बड़ देखो, 3 का इमेज 2 भी बन रहा है, 3 का 3 भी बन रहा है, ये और गड़बड़ मिल गई। 3 का तो 4 भी बन रहा है ये तो और गड़बड़ हो गई, है ना भाई। तो यहाँ के एक एलिमेंट का उधर एक से अधिक इमेज नहीं मिलना चाहिए। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। 4 के तो इतने सारे इमेजेस मिल रहे हैं, गड़बड़। तो ये भी फंक्शन नहीं है, पहला वाला भी नहीं हो सका। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो बेझिझक बिंदास आप पूछ सकते हैं दोस्तों। और चलिए अब तीसरा फंक्शन देखते हैं, y लेस देन एक्स। y लेस देन एक्स बोल रहा है। चलो बताओ यहाँ पे कौन कौन से पेयर आएंगे, चलो मैं यही बताता हूँ, है ना भाई। आपको 1 2 3 4 में से आपको देखना है कौन कौन से पेयर आएंगे, जल्दी बताओ। y लेस देन एक्स होना चाहिए, यानी कि दूसरा वाला जो है ना वो पहले वाले से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अपन ऑर्डर फिर एक्स वाई के रूप में लिखते हैं, तो y लेस देन एक्स होना चाहिए। तो 1 2 लिख सकते हैं अपन, सॉरी y लेस देन एक्स होना चाहिए ना, यानी कि 2 1 लिख सकते हैं। देखो 1 2 से छोटा है, y वाला जो है वो x वाले से छोटा है। 3 1 लिख सकते हैं, 4 1 लिख सकते हैं अपन, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, 3 2 लिख सकते हैं, 4 2 लिख सकते हैं, ठीक। और क्या लिख सकते हैं बताइए अपन, और लिख सकते हैं अपन 4 3 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। देख लो, हर दूसरे दूसरे जो है वो पहले पहले वाले से छोटे हैं। और कुछ बन सकते हैं क्या, देखो जरा। तो फ्रेंड्स बताइए ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे देखो 3 का इमेज 1 भी बन रहा है, 3 का इमेज 2 भी बन रहा है, यानी 3 1 से भी जाके मैप कर रहा है और 2 से भी जाके मैप कर रहा है, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ है। वैसे ही आप 4 को देखो, 4 2 में भी जाके मैप कर रहे हैं, 3 में भी जाके कर रहे हैं, 2 में भी जाके मैप कर रहे हैं, 3 में भी कर रहे हैं। ये गड़बड़ मिल रही है, वैसी वाली गड़बड़ जैसे यहाँ मिल रही थी। कहाँ गया, ये दे, ऐसी गड़बड़ वहाँ पे भी मिल रही है, ठीक। तो इससे सिद्ध होता है कि ये हमारा F3 भी जो है वो हमारा फंक्शन नहीं है दोस्तों। अब ये चौथा होमवर्क जो है, मतलब चौथा जो फंक्शन है वो आपके लिए होमवर्क है। आपको कमेंट में लिख करके बताना है कि ये F4 फंक्शन है कि नहीं है। अगर फंक्शन है तो आप यस कमेंट कीजिएगा, और यदि फंक्शन नहीं है तो नो कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा लिखिएगा, फंक्शन नहीं है या फंक्शन है, कंप्लीट लिखिएगा ताकि मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊँ, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरी बातें, फंक्शन का पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो बेझिझक बिंदास ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में दोस्तों। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी के लिए ये चैनल आपको बहुत मदद करेगा, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।